हाँ जी बच्चों, अब जो है आप बैक एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रह गया था, वो मैं करवा रही हूँ। 7 में करा चुकी हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेसन 18 का। एक्सप्लेन सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू एसिड रेन एंड हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, एक्सप्लेन करो कि एसिड रेन के जो सर्कमस्टांसिस होने के क्या हैं, एसिड रेन किस किस सर्कमस्टांसिस के कारण होती है, और हाउ डज इट एसिड रेन अफेक्ट अस, किस तरह से ये हमें प्रभावित करती है। तो इसका जो है बेटा आपको मैंने इसमें आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए सब बच्चे। ये है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर द प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में, एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ से आते हैं, फैक्ट्री वगैरह का जो धुआं निकलता है उनसे ये बनते हैं। दीज गैसेस रिएक्ट विद द वाटर। ये गैसेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं बेटा, क्या एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कहते हैं जिसे, और नाइट्रिक एसिड HNO3 ये बनाते हैं। ठीक है, और ये दीज कम डाउन, ये आ जाते हैं विद द रेन मेकिंग दी रेन एसिडिक। ये जो है बारिश के पानी के साथ मिलके ये दोनों एसिड आ जाते हैं ज़मीन पर, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। ठीक है, तो ये इस तरह से एसिड रेन बनती है। पता चल गया किसके कारण बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है पानी में, ये हवा के अंदर होती हैं, फैक्ट्री वगैरह के धुओं में ये बनकर ये वाली गैस आती हैं, और ये जब पानी के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, और जब ये एसिड बारिश के पानी के साथ मिलकर नीचे गिरता है तो इसको बोलते हैं एसिड रेन। तो इसके अफेक्ट क्या हैं, एसिड रेन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग और एज वेल एज नॉन लिविंग। एसिड रेन का क्या हार्मफुल इफेक्ट है, जीवित पर भी और जो नॉन लिविंग है उन पर भी है। तो ये बहुत सारा इफेक्ट जो है, इसका सबसे मेन इफेक्ट दिखता है ताजमहल, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ताजमहल का जो मार्बल का कलर है वो क्या होता जा रहा है, द येलोइंग ऑफ द मार्बल ऑफ द ताजमहल इज़ वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट। तो ये जो ताजमहल का रंग जो है वाइट मार्बल से येलोइश में बदलता जा रहा है, ये ड्यू टू एसिड रेन। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके इफेक्ट का, किसके, एसिड रेन के इफेक्ट का। ये इसमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के बाद जो है मैंने 7 करवा दिया था पिछले उसमें, अब मैं करवा रही हूँ 8th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था जब लेसन भी पढ़ा रही थी, अब मैं आंसर में समझा रही हूँ आपको एक और बार, ध्यान से समझिए सब बच्चे। द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर का टेम्परेचर अप हो जाना ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि CO2 ट्रैप कर देती है हीट को इस एटमॉस्फेयर में, स्पेस में वापस जाने से, स्केप करने से इसको रोकती है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, इसके मैं आपको जो है पिक भेजूंगी क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें से उतार लेना, सिर्फ आप अभी समझिए सब बच्चे। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है प्रिपेयर ए ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक स्पीच तैयार करनी है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ये इसका आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग जो है CO2 इज ए यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। आपको सबको पता है फोटोसिंथेसिस में कौन सी यूज़ करते हैं गैस प्लांट्स, CO2। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ CO2 इन इंक्रीजिंग टू ह्यूमन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो CO2 की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में किसके कारण बढ़ती जाती है, ह्यूमन एक्टिविटी। कौन कौन सी होती है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ड्यू टू रेस्पिरेशन, ठीक है, हम CO2 छोड़ते हैं और आग जब जलती है तो भी CO2 बनती है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है ह्यूमन की जिसके कारण CO2 फॉर्म होती है और जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन
बढ़ जाती है। और CO2 क्या करती है? CO2 फॉर्म ए ब्लैंकेट इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफियर। CO2 जो है एटमोसफियर में एक ब्लैंकेट की तरह बिछ जाती है और वो हीट को ट्रैप कर देती है, एंड ट्रैपिंग हीट एंड नॉट अलाउंग इट इनटू एस्केप इनटू द स्पेस में जाने से इसको रोकती है हीट को। और एज द रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इज इंक्रीज, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चा, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको ये मैंने समझा दिए, आपने इनको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।